नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते। आज हम आपको हिंदुस्तान के एक ऐसे गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जहां हर घर की चौखट पर एक कब्र बनी है। यह गांव आंध्र प्रदेश में है जिसका नाम अय्याकोंडा है। इस गांव में जाकर आपको ऐसे लगेगा जैसे आप किसी कब्रिस्तान में आ गए हैं। आंध्र प्रदेश के अय्याकोंडा पूरा गांव कब्र से अटा पड़ा है। यहाँ के घर के बाहर एक या दो कब्र महत्वपूर्ण दिखाई देगी। इसके अतिरिक्त यहाँ रहने वाले लोग एक अनोखे रिवाज को निभाते हैं जिसकी पालन हर रोज करते हैं। जानिए इस गांव का इतिहास। अय्याकोंडा गांव कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट से 66 किलोमीटर दूर गोनेगंदल मंडल में एक पहाड़ी पर स्थित है। इस गांव को आयकोंडा ने नाम से भी जाना जाता है, जहां माला दासरी समुदाय के लगभग 200 परिवार निवास करते हैं। इस गांव में कोई कब्रिस्तान नहीं है। ऐसे में यहाँ के लोग अपने सगे संबंधियों की मृत्यु के बाद उनके मृत शरीर को घर के बाहर की दफना देते हैं और इसके बाद वहीं एक कब्र बना देते हैं। यहाँ के लोग 200 वर्ष से इन रीति रिवाजों की पालना कर रहे हैं। यह स्थान लोगों के लिए पूजा स्थल होता है। क्षेत्रीय लोगों का बोलना है कि ये कब्र उनके पूर्वजों की है जिनकी वह हर रोज पूजा करते हैं। इसके अतिरिक्त घर में जो भी पकाया जाता है उसे पहले मृतकों की कब्र पर चढ़ाया जाता है। साथ ही कुछ भी घर में नया लेकर आते हैं तो उन्हें पहले कब्रों के सामने रखते हैं और इसके बाद इस्तेमाल करते हैं। इस गांव की एक और अनोखी कहानी है। यहाँ के लोग कभी बेड पर नहीं सोते हैं। इसको लेकर लोगों को बोलना है कि बहुत पहले गांव में नल्ला रेड्डी नाम का एक जमींदार रहता था। वहीं जब नल्ला रेड्डी की विवाह हुई तो उसे दहेज में खाट नहीं दी गई। इसके बाद से ही गांव के रहने वाले लोगों ने तय किया कि वो खाट पर नहीं सोएंगे। तब से ही इस रिवाज का पालन हो रहा है। यहाँ की गर्भवती महिलाएं भी फर्श पर सोना पड़ता है और प्रसव भी फर्श पर ही होता है। यहाँ को लोग नल्ला रेड्डी को आध्यात्मिक गुरु मानते हैं जिनका मंदिर बनवाया गया और उनकी पूजा की जाती है। इस गांव के लोग किसी दूसरे गांव या जाति के लोगों से कोई संबंध नहीं रखते हैं, न ही गांव के बाहर विवाह करते हैं। जानकारी के मुताबिक कुछ समय पहले वाल्मीकि बोया समुदाय के 2 लोग इस गांव में रहने आए, लेकिन वह अज्ञात रोगों का शिकार हो गए, जिसके बाद वह गांव छोड़कर चले